वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो आने वाला 2024 का जीपीएट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं जीपीएट के एग्जामिनेशन में बहुत बदलाव हो चुके हैं। उन सभी बदलाव पर अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। वो सारी बातें आपको बताऊंगा जिस पे सोचना हमें इस बार जरूरी है एग्जाम देने से पहले। क्या कुछ नोटिफिकेशन है, बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि सर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस इस साल 2024 से ये एग्जामिनेशन करवाएगा। एआईसीटी ने मना कर दिया स्कॉलरशिप से, तो एआईसीटी से सारी चीजें पीसीआई की ओर चली गई और अभी भी ये पीसीआई के हाथ में ही है। मतलब सारी जो हमारी पूरी आप देखेंगे, मतलब सेंट्रल बॉडी जो है वो पीसीआई रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कुछ हम जानते हैं सर। नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है। 8 मई लास्ट डेट है। परीक्षा की डेट 8 जून है और एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है आपका 8 जुलाई को आ जाएगा। अब हम समझेंगे सर इसके इंफॉर्मेशन बुकलेट की ओर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लायक। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है सर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सर जो एग्जामिनेशन फी है उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इस बार सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार लगाना चाहूंगा क्योंकि जो स्टूडेंट जो प्लेटफॉर्म बोल रहे थे सर एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न तो सेम रहा, बट यहाँ पे टाइम बाउंडेशन की लिमिट आ चुकी है। इसको समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर जो इन्फॉर्मेशन है भैया, ये इन्फॉर्मेशन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। हम सभी जानते हैं सर जीपीएट एग्जामिनेशन क्या है, पहले कौन करवाता था, इससे हमें स्कॉलरशिप मिलती है, एम फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में समझाई गई है। हम सीधा चलेंगे सर इसके जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर चलेंगे। वो है आपका एग्जामिनेशन फी। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 3500 रुपए स्टूडेंट से, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, और एससी एससी जो कैटेगरी है उनके 2500 रुपए। ये एग्जामिनेशन फी जो है इस बार बहुत ही ज्यादा है। हम सभी जानते हैं, देखिए पिछली बार जो है, मतलब जब ये एग्जाम एनटीए करवाता था तब एग्जामिनेशन फी बिल्कुल ही कम थी। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 700 रुपीज फॉर गर्ल्स एंड कैटेगरी के लिए था, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो अदर कैटेगरी के जनरल कैटेगरी उनके लिए शायद 1500 रुपए या 2000 रुपए ऐसा कुछ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं। आप लोग अगर आपको याद हो पिछले साल वाला तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये एग्जामिनेशन फीस कैसे भरनी है सब कुछ हम जानते हैं। अब बात आती है सर एलिजिबल कौन है, तो लगभग क्राइटेरिया सब कुछ सेम ही है। हम सभी इस बात को जानते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, बी फार्म वो पास आउट होना चाहिए, बी फार्मेसी वालों के लिए एग्जाम है, एम फार्मा करने के लिए 4th ईयर के स्टूडेंट 3rd ईयर के स्टूडेंट बैठ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन एडमिशन लेने से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है। ठीक है जी। ये सारी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम समझ लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर इसका एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है भैया, समझ लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैटर्न जो है वो सेम है। जी हाँ, पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है इन्होंने। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलाइड सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी आपके एनालिसिस वगैरह सब इसमें आ जाए, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, अदर सब्जेक्ट जो है बी फार्मा कोर्स के, जिसमें कि आपका जूरिस हो गया, ये सारे अदर जो है उसके 11 क्वेश्चन है। टोटल 125 क्वेश्चन है, 500 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। यहां तक तो हम समझ चुके हैं क्योंकि यहां तक पैटर्न सेम था। सर एग्जामिनेशन के लिए समय कितना है, 3 घंटे 180 मिनट जो है मिलेगा। बट अब जो है आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि सर नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग वही सेम है, 4 का एक मतलब क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत का 1 है, और कोई अटेंड नहीं किया तो उसको 0 रहेगा। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 5.7, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे ऐसा नहीं, आपको भी लग जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे कि जो आपकी मेरिट है, जो आपकी कट ऑफ है, जो आपका रिजल्ट है, वो डिसाइड होगा इस पॉइंट से। वो है 5.7 पॉइंट। क्या पॉइंट है सर, देखिए यहां पे जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा, आपने सुना होगा है ना, काफी सारे एग्जामिनेशन होते हैं क्लैट के वेलेट के, वहां पे टाइम बाउंडेशन होता है ना। वो टाइम बाउंडेशन जो है वो लगभग सिमिलर हमने इस एग्जामिनेशन में भी अब देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें दिख रहा है। वो कैसे सर, कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको 5 भागों में
समय बंद अनुसार भागा, मतलब कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, ये बेटर रहेगा हमारे लिए, फिर आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। क्या है देखिए, पेपर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन, मतलब कि 5 सेक्शन में उसको बांटा जाएगा, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। और हर सेक्शन के लिए, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे और हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन के लिए 36 मिनट फिक्स दिए गए हैं। जी हाँ, ध्यान से सुन लेना भाई, ये सारी चीजें जो है हम बता रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए अमरसर एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जो सटीक और सही जानकारी है और जिस पे आपको ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ये साल भर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रह सकता है बट कुछ तो बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा जिससे कि आपका रिजल्ट इंपैक्ट होगा, और ये वो बदलाव है भैया, ध्यान रखिएगा। समय सीमा फिक्स होना बहुत ही बड़ा बदलाव है, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान से इसको प्रॉपर वे में अटेंड करिएगा क्योंकि आपके पास समय सीमा लिमिटेड है। और इसमें एक और चीज ऐड कर ली है, क्या है देखिए, कैंडिडेट वुड बी रेस्ट्रिक्ट टू प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन ओनली आफ्टर कंप्लीट द अलॉटेड टाइम। मतलब आपने अगर एक सेक्शन खोल दिया तो उसके सारे 25 क्वेश्चन अटेंड करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा और फिर वापस आप बैक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना है, ध्यान रखिएगा भैया। ये पैटर्न थोड़ा अलग है, सिस्टमेटिक वे से जो भी तैयारी है आपकी प्रॉपर वे में आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी क्या कुछ रहेगी, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा, सब कुछ है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कई बार स्टूडेंट मिस हो जाता है। सारे पॉइंट आपको पढ़ लेना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बताया गया है। अब कंप्यूटर जो एग्जामिनेशन होगा, हालांकि कंप्यूटर एग्जामिनेशन लगभग सिमिलर पैटर्न में होते हैं बट फिर भी ये नया है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। क्या है देखिए, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, रेस्ट्रिक्ट इमेज, फाइनल जो भी आपका एडिटिंग है, वॉच डेमो टेस्ट देना जरूरी है जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे आप देख पा रहे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर टेस्ट, फेस आईडी, बायोमेट्रिक होगी, एग्जामिनेशन बिगेन, फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फिर आईडी, मतलब ड्यूरिंग द आपका जब एग्जामिनेशन देंगे तभी भी आपका जो फेस आईडी रहेगा और फिर एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा, इस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड आपका 3 जून को आ जाएगा। जो भी आपकी एग्जामिनेशन सीटी है, लगभग उन्हीं सारी सीटों को सीटी को रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, सारा सब कुछ सिमिलर रहेगा। और आपके एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग द ऑनलाइन कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, भाई पावर चला गया या फिर कुछ कंप्यूटर मिस्टेक हो गई, तो ये आप देख सकते हैं। सिटी सेंटर कौन से हैं, तो देखिए सिटी सेंटर में आप देखिए यहाँ पे ना लगभग मुझे सब सिमिलर ही लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए 113 लगभग सिटी सेंटर यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिस पे आपको ध्यान देना है, वो है ये, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से स्टेप जो है वो अलग हो सकते हैं क्योंकि नया है प्रॉपर में। हालांकि ऑनलाइन सभी एक सिमिलर ही होते हैं बट फिर भी आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं हम, एनबीए करवा रहा है, फर्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, तो इस हिसाब से सिस्टमेटिक वैसे फोटो है, आईडी है, जो भी है आपका पहले से आप अच्छे से करके रखें, एक फोल्डर बना दें लैपटॉप में, उसके हिसाब से आपको अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है जी। ये सारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपका रहने वाला है। लगभग सारे पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इस जीपेट का एग्जामिनेशन और स्कॉलरशिप और वैलिडिटी के बारे में बताइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं काफी सारे स्टूडेंट ओनली फॉर नाइपर के लिए ही जीपेट फाइट करते हैं बट काफी सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए करते हैं। जी हाँ, स्कॉलरशिप चाहिए। अब एम फार्मा में स्कॉलरशिप लेंगे फिर एम फार्मा करेंगे, यही उनका टारगेट होता है। तो उन सभी के लिए यहाँ पे देखिए, पहले वैलिडिटी की हम बात करते हैं। वैलिडिटी की जीपेट स्कोर जीपेट स्कोर कार्ड इज एक्सेप्ट बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अप्रूव एफिलेटेड जितनी भी फार्मेसी काउंसिल एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उनको लेना पड़ेगा एम फार्मा और पीएचडी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम वैलिडिटी है 3 ईयर के लिए जो पहले रहती थी। अब बात आती है सर स्कॉलरशिप का क्या है, वो सबसे बड़ा सीन है क्योंकि इसी के पीछे तो सारी रामायण हुई है। मतलब कि जो एआईसीटी ने स्कॉलरशिप का मना कर दिया कि भाई अब जो है आपकी जो करता धरता बॉडी है वो पीसीआई है और हमने इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन करवा रही है ये बॉडी, यानी कि जिसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस, ये बॉडी जो है देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2.1 पढ़िए, क्या है, जीपेट एग्जामिनेशन एम फार्मा के लिए नेशनल एग्जामिनेशन, हम सभी इस बात को जानते हैं।
GPAT will be conducted by NBEMS. Candidate may note that role of NBS limited to conduct GPAT examination. मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है कि NBMS का काम ओनली फॉर GPAT एग्जाम को करवाना है। आपकी जो भी स्कॉलरशिप है, आपकी एडमिशन है, आपका काउंसलिंग है, ये सारा सब कुछ जो है वो पीसीआई के हाथ में ही है। मतलब जो आपको स्कॉलरशिप कौन देगा, पीसीआई देगी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट काइंडली नोट दैट अपीयरिंग जीपीएट डज नॉट कंडक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट्स टू स्कोर। मतलब ये सारी एडमिशन को रिगार्डिंग बातें हैं कि भैया आप जो है एनबीएस को कुछ नहीं बोल सकते, जो भी आपका प्रोसेस है वो पीसीआई के हैंड में ही है। एनबीएमएस जो है वो आपका एग्जामिनेशन ही करवा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझनी है कि जो भी हमारी फाइनल स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप जो है वो पीसीआई के हाथ में ही है, पीसीआई देगी। और जैसा कि हमने देखा वहां पे पीसीआई की नोटिफिकेशन आ चुका है, जो भी स्टूडेंट है वो बिल्कुल बाकायदा जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है जी। तो अब देखिए कब मिलती है, क्या नोटिफिकेशन आता है, साल 2023 के स्टूडेंट को कब मिलेगी, वो भी आने वाला समय ही बताएगा। इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं, ठीक है जी। बट हाँ, जो स्टूडेंट काफी लंबे समय से साल 2023 से जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग रहे, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहता है। तो उनके लिए अभी तक जो है लंबा समय निकल चुका है। बट होपफुली आने वाले समय में एक सही न्यूज के साथ हमें सब चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। बट हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये जो टाइम बाउंडेशन है वो आपका मेरिट डिसाइड कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको प्रॉपर वे में समझिएगा। और भी जो भी स्टूडेंट फार्मा रिगार्डिंग किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर बी फार्मा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और ये स्टडी मटेरियल आपको जीपीएट एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले जीपीएट एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले समय में सारा सब कुछ बदलाव हो चुका है, तो एक बार और भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें,